हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी वो बेस्ट फूड्स है जो आप समर सीज़न में, यानी समर सीज़न में जो आप ले सकते हो और जो कि नेचुरल है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि समर में जो नेचुरल फूड्स जो आप ले सकते हो उसमें हाई वाटर न्यूट्रिएंट डेंस आइटम्स होने चाहिए जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखे थ्रू आउट द डे और आपकी बॉडी में डाइजेशन में आपकी हेल्प करे। तो कौन से फूड्स हैं जो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं थ्रू आउट द कंप्लीट डे और डाइजेशन में आपकी मदद करते हैं? तो कौन से वो फूड्स हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले वाटरमेलन है। वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और ये आपकी त्वचा में भी आपकी मदद करता है। ये बॉडी की जो हीट होती है उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। तो पहला है तरबूज। दूसरा आप ले सकते हो ककड़ी या खीरा जिसको हम कहते हैं। ककड़ी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपके त्वचा में नरमी लाती है और ये आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है। ये पानी की कमी महसूस होने नहीं देती और साथ ही साथ ये एसेंशियल फाइबर्स भी देती है। तो ककड़ी दूसरा नाम है। तीसरा जो फूड आप ले सकते हो वो है दही, जिसको हम कर्ड कहते हैं। दही प्रिफरेबल है कि आप दही जब धूप आना शुरू हो जाए या तेज़ धूप की आशंका शुरू होती है तब आप दही का इस्तेमाल कर सकते हो। दही जब भी आप बाहर जाओ, सवेरे जब भी आप काम के लिए बाहर जाओ तो आप दही ले लो, या फिर आप दही का इस्तेमाल दोपहर में भी कर सकते हो जब आप दोपहर में आप दोपहर का खाना खाते हो। तो दही आपको डाइजेशन में, दही आपको हाइड्रेटेड रहने में और दही आपके ग्लो फेस में, चेहरे पर जो भी ग्लो है और हाइड्रेटेड त्वचा है उसको मेंटेन करने में, बरकरार रखने में आपकी मदद करता है। अगला है कोकोनट वाटर। नारियल पानी एक बहुत अच्छी और नेचुरल चीज़ है जो बहुत बेहतर है आर्टिफिशियल फूड्स के मुकाबले में। अगर नारियल पानी आप लेते हो तो नारियल पानी का जो पानी होता है वो बहुत नेचुरल और बहुत फ़ायदेमंद होता है। नारियल पानी के ज़रिए आप हाइड्रेटेड रहते हो। आपको ज़्यादा जो भी एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है समर में, जो भी मिनरल्स की कमी होती है समर में, वो नारियल पानी आपकी कमी को पूरी कर देता है और दिन भर आपको अच्छा फ्रेश महसूस कराता है। अगला है जो लिस्ट में वो है लीफी ग्रीन्स। लीफी ग्रीन्स यानी लीफी वेजिटेबल्स। आप देखो कि आप लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो, स्पेशली समर के सीज़न में। लीफी वेजिटेबल्स में आते हैं स्पिनच, जिसको हम पालक कहते हैं, कॉलीफ्लावर जिसको हम गोभी कहते हैं, ये सारी लीफी वेजिटेबल्स होती है। और साथ ही साथ आप सिट्रस फ्रूट्स को भी इस्तेमाल करो। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि मौसम्बी, ऑरेंज, ऐसे ऐसे फ्रूट्स जो फ्रूट्स सिट्रस डेंस होते हैं, जैसे कि ऑरेंज। तो आप ऑरेंज को अगर लोगे तो ये आपको मैग्नीशियम और ये आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स ये आपको प्रोवाइड करता है और ये आपको ऑरेंज आपको हाइड्रेटेड रखता है थ्रू आउट द डे और ये आपके स्किन में ग्लोइंग का भी काम करता है, स्पेशली इन समर। तो ऑरेंज बहुत बेनिफिशियल है समर के दिनों में। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाइड्रेटिंग फ्रूट जो है वो है वाटरमेलन, आपका मस्क मेलन, आप पीचेस भी ले सकते हैं और आप बेरीज भी ले सकते हैं। ये कंटेन करते हैं 85 to 90% वाटर। 85 से 90% इनके अंदर पानी होता है, इसीलिए ये इमीडिएट कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। और रिफ्रेशिंग वेजिटेबल्स की जब हम बात करें तो रिफ्रेशिंग वेजिटेबल्स के लिस्ट में कुकुम्बर यानी ककड़ी, बॉटल ग्राउंड, लौकी और टोमेटोज़, ये सारी हाई वाटर कंटेंट वेजिटेबल्स हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और ये सलाद के तौर पर भी आपको बहुत मदद करती है। ककड़ी, टमाटा, ये सारी चीज़ें। अगला जो लिस्ट है वो है कूलिंग डायरी एंड लिक्विड्स। कूलिंग डायरी में आप देखो कि बटर मिल्क, जिसे हम छाछ कहते हैं, ये भी थ्रू आउट द डे आपको हाइड्रेटेड रखती है, पानी की कमी महसूस होने नहीं देती और ये आपके चेहरे को फ्रेश रखती है। और कोकोनट वाटर, ये दोनों आपको सेम फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट अपनी लिस्ट में है हर्ब्स। हर्ब्स यानी आपका पुदीना,
कोरिएंडर, पुदीना और करेपक, ये सारी चीज़ें आपको हर्ब्स में मदद करती हैं जो कि नेचुरल कूलेंट्स है। पुदीना आपको डाइजेशन में मदद करता है और आपकी बॉडी हीट को कम करता है। अगला है लिस्ट में सिट्रस। सिट्रस में सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो लेमन्स, ऑरेंजेस, अंगूर, ये सारी चीज़ें हाई इन विटामिन सी होती हैं और ये हमारी बॉडी को एनर्जाइज रखती हैं। तो समर में कौन सी फूड्स यहाँ पर प्रायोरिटाइज की जा रही है? तो पहली जो फूड प्रायोरिटाइज की जा रही है वो लाइट फूड्स। लाइट फूड्स में सलाद, आपकी वेजिटेबल्स, आपकी फ्रेश फ्रूट्स, ये सारी चीज़ रिड्यूस करती है वर्कलोड जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्कलोड होता है उसको कम करती है। अगला जो पॉइंटर बता रहा है वो है स्टे हाइड्रेटेड। आपको हाइड्रेटेड रहना है थ्रू आउट द डे, और हाइड्रेटेड रहने का बेस्ट तरीका ये है कि आप कोकोनट यानी कि नारियल पानी को आप कंज्यूम करें, जो रिप्लेस करता है लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी होती है आपकी बॉडी में उसको रिप्लेस करता है और आपकी बॉडी को कूल रखता है और हाइड्रेटेड रखता है। याद रखें, आप इन सीज़न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं ताकि ये बेटर क्वालिटी और मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहे हैं। समर के जो इन सीज़न फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, ख़ास तौर पे आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और नेचुरल बिवरेजेस का भी यहाँ पर बताया जा रहा है। जब आपको लगे कि आपको शुगरी ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, जैसे कि कोका कोला हो गया या कोई टैंग हो गया या जो भी बाहर की ड्रिंक्स आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो जब भी आपको उन सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीने का मन करता है तो आप लेमन वाटर यानी कि लेमनेड उसको पी सकते हो, या फिर आप पुदीने का जो शरबत बनता है आप वो भी पी सकते हो। ये नेचुरल बेवरेजेस बहुत हेल्प करते हैं आपको डाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। साथ ही साथ अगर आपको फेस पर या स्किन पर बेनिफिट्स चाहिए तो समर में आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा को आप अपने स्किन पर भी लगा सकते हो। एलोवेरा आपके स्किन पर ठंडक पहुंचाती है और ये स्किन को ग्लो रखती है और स्किन को डल होने से भी बचाता है। तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल समर में कर सकते हो। जब स्प्राउट्स और लीफी वेजिटेबल्स की बात आती है तो ये स्टमक पर लाइट रखते हैं और ये हाइड्रेशन से पैक्ड होते हैं। तो समर में आप देखो कि स्किन के लिए अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए तो एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, स्पेशली इन दिस समर। ये आपको पिंपल्स में या जो भी पिंपल्स बॉडी हीट के ज़रिए आते हैं, एलोवेरा आपको वो पिंपल्स को दूर करने में आपकी मदद करेगा और ये आपके फेस को, आपके बॉडी को, जैसे कि हाथ को, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे फेस पर और हाथों पर, ये आपके फेस और हाथों को डल रहने में, ये आपके फेस और हाथों को जब भी ये डल रहे तब आप इसको लगाएंगे तो ये फ्रेश रहेंगे। आपको एलोवेरा लगाकर थोड़ी देर छोड़ना चाहिए। चेहरे पर अगर आप एलोवेरा लगा रहे हैं तो लगाकर इसे कुछ देर के लिए छोड़िए। अगर आप हाथों पर लगा रहे हैं तो हाथों पर लगाकर भी कुछ देर छोड़िए। कुछ देर छोड़ने के बाद 10-15 मिनट छोड़ने के बाद आप इसे धो सकते हैं। बाद में आप थोड़ा ठंडक और थोड़ा फ्रेशनेस आप महसूस करते हो। ये है एलोवेरा के बेनिफिट्स इन दी समर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।